अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का बच्चे हमारा टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट। पहले हम इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है ये देखें, जब भी आप एक लिक्विड लेते हैं, जैसे अभी हमने रिसेंटली अपना टॉपिक किया था वेपर प्रेशर वाला। आप लिक्विड को तो हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जाए लिक्विड में इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, इसलिए उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन अगर आप उस लिक्विड को कूल डाउन करें, उसको ठंडा करें, तो उसमें इवेपोरेशन कम होती चली जाएगी और एज अ रिज़ल्ट उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने लिक्विड लिया, उसको कूल डाउन करना स्टार्ट किया। जितना ठंडा करेंगे इवेपोरेशन उतनी कम होगी, उतने कम वेपर्स बनेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर उतना कम होता चला जाएगा। और एक टाइम वो आएगा जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा कम होता होता। जब आप ठंडा करेंगे ना तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो वो स्टेज जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के इक्वल हो जाए उसे कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। या फ्रीजिंग पॉइंट को अगर आप सिंपली फ्रीजिंग को डिफ़ाइन करते हैं तो फ्रीजिंग वो फिनोमेना है जिसमें कोई भी लिक्विड को उसको कूल डाउन किया जाए तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, बस इतना सा ये कॉन्सेप्ट था फ्रीजिंग पॉइंट का। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन। यानी किसी ज़्यादा कंसनट्रेशन वाले एरिया से वाटर का या दूसरे मॉलिक्यूल्स का लोअर कंसनट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। डिफ्यूजन बेसिकली 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उनमें फर्स्ट आता है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब आपको पता है, देखो अगर एक चीज़ ने यहाँ से लिक्विड के जो आपका बीकर है, चले लेट्स सपोज हम ये करते हैं कि हमने बीकर में इंक डाल दे, इंक के 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए। अब वो इंक तो यहाँ पे गिरी थी ना, इधर इधर, लेकिन उस इंक ने इस पूरे बीकर में मूव करना है। तो इस पूरे बीकर में मूव करने के लिए उसके पास क्या क्या, एक तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होनी चाहिए। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो वो इंक इजीली पूरे बीकर में मूव कर सकती है। अगर उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो इट मीन्स कि उसके मॉलिक्यूल्स इतना इजीली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल्स ने उसको बड़ा स्ट्रॉन्गली कैप्चर किया हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्गली पकड़ा हुआ है। तो वो लिक्विड्स जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी, या आप गैसेस की भी बात कर सकते हैं, वो पार्टिकल्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी वो तेज़ी से मूव करेंगे, तेज़ी से डिफ्यूज़ करेंगे, जबकि वो पार्टिकल्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है वो स्लोली मूव करेंगे। इसके बाद सेकंड फैक्टर है हमारा साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। मूवमेंट के लिए आपका साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, या पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर पार्टिकल्स स्मॉलर साइज़ के हैं, छोटे साइज़ के हैं, तो वो इजीली मूव करेंगे, लेकिन अगर पार्टिकल्स लार्जर साइज़ के हैं तो वो इजीली मूव नहीं करेंगे। इसलिए स्मॉलर साइज्ड पार्टिकल्स में डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट होगा, जबकि जो लार्जर साइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लो होगा। अब थर्ड आ जाता है हमारा शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये शेप अभी तक हमने किसी भी फिनोमेना में नहीं पढ़ी थी, ये जस्ट हम डिफ्यूजन में स्टडी करेंगे। शेप ऑफ मॉलिक्यूल में क्या है, अगर आपका जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर शेप के होंगे, लाइक कोई भी शेप हो सकती है, ये नहीं कि जस्ट क्यूब है, स्क्वायर है, सर्कल है, व्हाटएवर, कोई भी शेप हो लेकिन रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर का मतलब है अगर सर्कल्स हैं तो सारे के सारे पार्टिकल्स सर्कल्स की फॉर्म में हो, अगर स्क्वायर है तो सारे पार्टिकल्स स्क्वायर की फॉर्म में हो। तो अगर पार्टिकल्स रेगुलर शेप्ड होंगे तो वो जल्दी डिफ्यूज़ करेंगे, लेकिन अगर पार्टिकल्स इरेगुलर शेप्ड है, इरेगुलर शेप का मतलब है एक सर्कल की फॉर्म में है, दूसरा पार्टिकल स्क्वायर है, तीसरा पार्टिकल ट्रायंगल की शेप में आ गया, तो ये इरेगुलर शेप्स हैं। अगर इरेगुलर शेप्स आएंगी, या इरेगुलर शेप्स में ना कुछ इस किस्म की आर्बिट्रेरी सी ऐसी भी शेप हो सकती है कि जो आप उसको डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते ये शेप है कौन सी। इरेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज़ नहीं करते, जबकि रेगुलर शेप मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज़ करते हैं। और फोर्थ हमारा आ जाता है फिनोमेना टेम्परेचर। जैसे कि आपको पता है जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और वो उतना तेज़ी से मूव करेंगे, और अगर टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो पार्टिकल्स स्लोली मूव करेंगे। ठीक है बेटा, आज का यही आपका है लेक्चर डिफ्यूजन और फ्रीजिंग पॉइंट।
अपनी बुक्स ओपन करके बुक्स पे मार्किंग कर लें। सबसे पहले आप ओपन करेंगे पेज नंबर 88। पेज 88 पे आपका टॉपिक था फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में क्वेश्चन आपने, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। शॉर्ट क्वेश्चन फ्रीजिंग पॉइंट का हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट, एट दिस टेम्परेचर लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। यहाँ तक हम डेफिनेशन करेंगे, यहाँ से लेके व्हेन से लेके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड तक डेफिनेशन करेंगे और इसकी एग्जांपल लिख लें। फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपकी एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट की। इसके बाद आ जाता है आपका टॉपिक डिफ्यूजन का। सबसे पहले आप मार्किंग कर लें आपकी बुक की एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, वो यहाँ से स्टार्ट होगा डिफ्यूजन वाले टॉपिक से और इस पेज के एंड तक, इधर तक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये पेज का लास्ट है। पेज के एंड तक ये टॉपिक जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन डिफ्यूजन एंड द फैक्टर्स ऑन विच डिफ्यूजन डिपेंड्स। अब इसमें डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वो आप स्टार्ट से लिख सकते हैं। आप इस चैप्टर का स्टार्ट ओपन करें, पेज नंबर है आपका 76, ठीक है। पेज 76 पे ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन थी। डिफ्यूजन is defined as spontaneous mixing up of molecules by random motion and collision to form a homogeneous mixture। ये वाली डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ये डेफिनेशन नहीं लिखनी तो आप ऐसा ही करें। स्टार्ट में आप पेज नंबर 76 पे जो आपको डेफिनेशन अभी दिखाई मैंने डिफ्यूजन की, वो वाली लिखें। वो लिखने के बाद आप फिर यहाँ से स्टार्ट कर लें, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन। यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन है, होमोजेनियस मिक्सचर तक, और आगे इसकी एग्जांपल आ जाती है, ठीक है जी। एग्जांपल आप चाहें तो ये वाली कर सकते हैं, या अगर आपको ये वाली एग्जांपल मुश्किल लग रही है तो आप इसकी जगह लिख लें फॉर एग्जाम्पल ink drops diffuse in a beaker full of water। ये एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं। इंक ड्रॉप्स डिफ्यूज़ इन अ बीकर फुल ऑफ वाटर, के पानी से भरा हुआ बीकर जो है उसमें इंक ड्रॉप्स डिफ्यूज़ करते हैं। उसके बाद ये आपके फैक्टर्स आ जाते हैं, और ये जो लास्ट वाला फैक्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन इस पे मार्क कर लें। वाई रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डिफ्यूजन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर बिकॉज एट हाई टेम्परेचर, यहाँ से यहाँ तक ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी मार्किंग कर लें और बस आज की आपकी यही डायरी है। इसको याद करें, बुक पे मार्किंग करें, और आई थिंक हम ट्यूसडे को मैं टेस्ट लूँगी आपका इस यूनिट का। ट्यूसडे को ये यूनिट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपसे टेस्ट लूँगी।